ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 7 की व्याख्या अर्थात मंत्र के अर्थ पर विचार चल रहा है भगवान स्वामी जी का। और पहले मंत्र लेते हैं, फिर उसका हिंदी में अर्थ और फिर मंत्र के अर्थ पर विचार कंटिन्यू करेंगे। मंत्र लेते हैं भगवान। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कैशोक एकत्वम अनुपश्यत। अर्थात जिस काल में तत्वज्ञानी पुरुष के लिए अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया, उस काल में उस एकत्वदर्शी तत्वज्ञानी के लिए क्या मोह और क्या शोक, अर्थात उसके लिए शोक मोह नहीं रह जाते। मंत्र के अर्थ पर स्वामी जी का विचार कंटिन्यू करते हैं भगवान। स्वामी जी ने बताया कि किंतु तत्वज्ञान की उपलब्धि भावना से नहीं होती, उसका दर्शन होता है। यह प्रमाता के अधीन नहीं, प्रमेय के अधीन है। तत्व दर्शन ज्ञेय के अधीन है, क्योंकि तत्व जैसा है उसे ज्यों का त्यों जाना जाता है। यदि कोई प्रमाण तत्व में परिवर्तन करे तो वह प्रमाण ही नहीं रहेगा। प्रलय भी तत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता, केवल आकृति में करता है। कुम्हार क्या मिट्टी में परिवर्तन करता है? केवल घड़े सकोरे आदि आकृतियों में ही परिवर्तन होता है। भावना से संकल्प में परिवर्तन होता है, उपादान द्रव्य में नहीं। कलश में वरुण देवता और मूर्ति में गणेश की भावना से कलश या मूर्ति की धातु नहीं बदल जाती। परिवर्तन जितने होते हैं कर्ता के संकल्प या प्रयत्न से होते हैं और वे आकार में ही होते हैं। मूल वस्तु यथावत रहती है। सृष्टि अपने उपादान से भिन्न है, इसके मूल द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न होना संभव है। विश्व प्रपंच में जितना भी भेद है सब अकारणगत है, सब आकारगत है, भेद है। इसलिए पूर्व मीमांसा दर्शन आकृति की उत्पत्ति का निर्णय कर्म विचार द्वारा करता है। तत्व दर्शन श्रद्धामूलक नहीं है, इसमें भावना नहीं करनी पड़ती, वह कर्ता के अधीन भी नहीं है। शालग्राम शिला को यहाँ नारायण के रूप में भावित नहीं करता है, उसे शिला के रूप में ही जाना जाता है। शिला के रूप में ही जानना है। उसकी कठोरता आकार आदि भावना से परिवर्तनीय नहीं। अतएव दर्शन में श्रद्धा नहीं, अनुसंधान की प्रधानता है। यहाँ ज्ञान की आवृत्ति नहीं करनी है। अंधेरे कमरे में सोने गए और वहाँ पड़ी रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ तो टॉर्च जलाकर देखा, तो अब न रस्सी हटाने की आवश्यकता है, न बार बार टॉर्च ही जलाकर देखने की आवश्यकता है। अब कमरे में निश्चिंत सोया जा सकता है। सांध्य फल की प्राप्ति भी दर्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान ही फल है और ज्ञान स्वयं सिद्ध है। सिद्ध वस्तु की उपलब्धि ही तत्व पदार्थ का फल है। वेदांत की यह प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है। वाह भगवान वाह। वेदांत की यह प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है। यस्मिन् विजाते सर्व विज्ञातम भवति। यस्मिन् विजाते सर्वम विज्ञातम भवति। अतः यहाँ उसी एक के अनुभव करने वाले को विजानत कहा है। विजानत कौन? एकत्वम अनुपश्यत, जो एकत्वदर्शी है, तत्वदर्शी है। विज्ञाता विज्ञात अरमरे केन विजानीयत। विजानन विद्यान भवते नातिवादी। नान्य क्षोणिति नान्यत पश्यति नान्यदद विजानति आदि सभी श्रुतियों में विजानते का अर्थ प्रत्येक चैतन्य से ब्रह्म का अभिन्न तत्व देखना ही सूचित किया गया है। अवश्य ही यह आत्मविज्ञानी पुरुष अंतरंग बहिरंग साधनों से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुका है तथा पदार्थ शोधन पूर्वक श्रवण से अपने अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका है।
अब इस एकत्व दर्शन का फल बताते हैं। को मोह कै शोक, अर्थात उसके शोक मोह समाप्त हो जाते हैं। मोह विचित्य, चित्त की उल्टी स्थिति का नाम मोह है, और मैं नहीं उसे मैं मानना और जो मेरा नहीं उसे मेरा मानना, यह मोह है। मिथ्या, असत, जड़, प्रतीति मात्र दृश्य में सत्ता, चेतन तथा प्रियत्व बुद्धि करना, नानत्व में अस्ति भांति प्रिय बुद्धि करना, यह मोह है। जो एकत्व का दर्शन करता है उसमें मोह कहाँ रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। नानत्व में उसे अस्ति भांति प्रिय का भ्रम नहीं होगा। सीधा अर्थ यह है कि जो एकत्वम अनुपश्यत है उसके लिए जीवन मरण दोनों ही समान हो जाते हैं। नाम रूप में उसका राग नहीं रहता। अतः प्रत्येक नवीन व्यवस्था में वह भूतकालिक मूल्यांकन नहीं करता और न भविष्य की चिंता से वह वर्तमान को नष्ट करता है। वाह भगवान वाह। और न भविष्य की चिंता से वह वर्तमान को नष्ट करता है, वह यथार्थ प्रगतिवादी हो जाता है। वर्तमान को भविष्य में चलने के आग्रह का नाम मोह है। हमारी युवावस्था बनी रहे, हमारे शरीर रोगी न हो, हमारा धन मकान स्वजन सदैव हमारे साथ रहें और अनुकूल बरतते रहें, यानी वर्तमान व्यवस्था आगे भी चलती रहे, यह आग्रह मोह के कारण होता है। देह तथा दैहिक पदार्थों से मोह होता है। मोह भविष्यत काल से संबद्ध चित्तवृत्ति है। इस प्रकार भूत की स्मृति में खो जाने तथा भविष्य में वर्तमान के नष्ट हो जाने के शंका रूपी भय को शोक कहते हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान। इस प्रकार भूत की स्मृति में खो जाने तथा भविष्य में वर्तमान के नष्ट हो जाने के शंका रूपी भय को शोक कहते हैं। जो एकत्वदर्शी हो गया उसे न वर्तमान को भविष्य में ले जाने का आग्रह है और न भूत की चिंता में वह खोता है। उसके लिए न मोह है न शोक, वह वर्तमान को ही मधुमेह बना लेता है। भविष्य नानु संधते नातीतम चित्त्याशो वर्तमान निमेषम तू हसने वाति वर्तते। यह एकत्वदर्शी महापुरुष मनुष्य का अनुसंधान नहीं करता और भूतकाल में जो कुछ हो चुका उसकी चिंता नहीं करता। वाह भगवान। यह एकत्वदर्शी महापुरुष भविष्य का अनुसंधान नहीं करता और भूत में जो कुछ हो चुका उसकी चिंता नहीं करता। वह तो वर्तमान क्षण को हंसते हुए सा बिता देता है। वास्तव में तत्व ज्ञान अभय प्रदान करता है। उसमें समस्त प्रकार की दीनता हीनता समाप्त हो जाती हैं। शोक मोह जुगुप्सा राग द्वेष ये सब मूलतः भयजन्य है और भय होता है दूसरे की सत्ता से। एकत्व दर्शन में जब आत्मा ही सर्वभूतों के रूप में प्रकट हो रहा है, यह बोध होता है, तब अभय की प्रतिष्ठा हो जाती है, वह स्वराट हो जाता है, अधिपति हो जाता है। ऐसी श्रुति है। तब वह किसका त्याग नहीं कर सकता और किससे द्वेष करेगा। दृश्य आत्मा में नित्य व्यक्त है और सृष्टि के नित्य परिवर्तन का आत्मा नित्य साक्षी है। तुम जब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक परिस्थिति को पकड़ कर बैठ जाते हो कि ऐसा ही बना रहे, तब तुम अपने आत्म स्वरूप से चित्त हो जाते हो। तुम स्वरूप हो और वस्तुतः सर्वरहित हो। तब शोक मोह क्यों? तुम तो शोक मोह से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो। वाह भगवान वाह। तुम तो शोक मोह से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो। यहाँ या तो सब आपका है या कुछ भी आपका नहीं है। आप ही आप हो। यदि सब आपका है तब घृणा किससे, निंदा किसकी? और आप अपने थूक बलगम से घृणा करते हो, मल मूत्र से घृणा करते हो, किंतु कब? तब नहीं जब वह आपके शरीर में था, बल्कि तब जब वह आपसे अलग हो गया। अर्थात हम स्वयं से घृणा नहीं करते, पर से घृणा करते हैं। आप अपने बच्चे से तो प्रेम करते हो, लेकिन दूसरे के बच्चों से घृणा करते हो। आप अपने मित्र के दोषों को सह लेते हो, किंतु शत्रु के उन्हीं दोषों को नहीं सह सकते। अज्ञान की यह कैसी विडंबना है।
इसका अर्थ यही है कि जो मैं है या मेरा है वह प्रिय है, जो पर या पराया है वह द्वेष से हो जाता है। उपनिषद कहती है यहाँ सब तुम ही हो, ईश्वर ही ईश्वर है, यहाँ अन्य या पराया नहीं है, अतः घृणा मत करो। ततो न विजु गुप्सते, यहाँ काल का परिच्छेद नहीं है, आत्मा कालातीत है, फिर तुम आत्मा में शोक मोह कहाँ। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो है उसे हंसकर बिता दो, जो जाएगा उसके लिए मोहग्रस्त मत हो। तुम अभय रूप हो क्योंकि तुम सर्व हो, अर्थात तुम ही तो स्वरूप हो, परमात्मा आत्मा तुम ही हो। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा मंत्र का अर्थ दिया स्वामी जी ने। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। 7वें मंत्र की व्याख्या और उसका अर्थ कंप्लीट हुआ भगवान। प्रणाम भगवान।